Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today we will do काल. ठीक है, काल मीन्स टाइम. ठीक है, इसको हम टाइम भी कहते हैं. सबसे पहले हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे. मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा. इन तीनों वाक्यों में क्रिया के समय के बारे में बताया गया है. इन वाक्यों से हमें क्रिया के समय के बारे में पता चलता है कि वो क्रिया हो चुकी है या वो क्रिया हो रही है या वो क्रिया होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन वाक्यों से हमें क्रिया के समय का पता चले या करने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? काल. ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं. क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे काल के भेद. काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल. सबसे पहले हम करेंगे भूतकाल. इसे इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं. क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना बताए उसे भूतकाल कहते हैं. यानी कि जो काम हमारे पास्ट में बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल. ठीक है, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. कल बस खराब हो गई थी, माँ ने कपड़े धोए, मीना पढ़ रही थी. अब इन वाक्यों में हो गई थी, धोए और पढ़ रही थी, ये काम क्या हुआ है? हमारे बीत चुके समय में. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल की क्रियाएं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पास्ट टेंस क्लियर हो गया होगा. ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट जो टाइप है वर्तमान काल. ठीक है, वर्तमान का मतलब होता है चल रहा समय और हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इसे इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं. आइए अब हम इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं. अब इन वाक्यों में चल रही है, देख रहा हूँ, खेल रहे हैं, ये सब क्रियाएं हमारे प्रेजेंट में हो रही हैं. ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? वर्तमान की क्रियाएं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे इसका थर्ड पार्ट, भविष्यत काल. ठीक है, भविष्यत काल को हम इंग्लिश में फ्यूचर टेंस भी कहते हैं और भविष्यत का मतलब होता है आने वाला समय. क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं. आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैं कनाडा जाऊंगा, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा. अब इन वाक्यों में जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, ये क्रियाएं अभी हमारे आने वाले समय में होंगी. तो ये हमारी कौन सी क्रियाएं हुई? फ्यूचर में होने वाली. ठीक है, भविष्यत काल की क्रियाएं. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको काल के तीनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आइए अब हम इनको दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं. काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल. ठीक है, भूतकाल को हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको तीनों काल अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.